फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। लेवल 1 में 2 स्टेज एग्जाम क्यों? 1,25,00,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो आपको एक लेवल के एग्जाम से, सिंगल एग्जाम से करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम इसको री एग्जामिन करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में 1,25,00,000 कैंडिडेट्स अगर हों तो कैसे उनको एक साथ सेम लेवल, सेम तरीके से, सेम लेवल ऑफ हार्डनेस और क्वेश्चन की, ये सब करना अति डिफिकल्ट है। आप सब इस प्रक्रिया से गुजर चुके हो, आप भी समझते होंगे। इसलिए इसके दो, एक प्रीलिम एग्जाम और उसके बाद में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 इस तरह से करके किया गया। वो नोटिस में लिखा गया था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर परिस्थिति हुई तो उसके 2 लेवल किए जाएंगे। 10+2 में ग्रेजुएट्स को कैसे अलाउ करें? देखिए, किसी भी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड होता है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का नहीं होता है कभी भी। ये कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के हिसाब से हम मिनिमम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो 10+2 के लिए जो क्वालिफिकेशन वाला स्केल है, उसमें अगर ग्रेजुएट बैठे हैं तो उसको रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई नया इसके बारे में कोई नया न्यायपालिका की तरफ से कोई चीज़ आती तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है इसका। शुरू में इसके लिए जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस आई, दोनों के दोनों एग्ज़ाम्स में 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई। 1 करोड़ से एप्लीकेशन ज़्यादा आई तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एजेंसी हमको हायर करनी थी, उसको हायर करने में टाइम लगा, 6 महीने से ज़्यादा लगा। नेचुरली इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्ज़ाम करना है देश में तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट्स अ हिमालयन टास्क, इट्स अ ह्यूज टास्क, इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंजिंग टास्क। तो एजेंसी को सेलेक्ट किया गया, सेलेक्ट करते करते कोरोना आ गया। कोरोना के फेज़ में देरी हुई, लेकिन फिर भी डिस्पाइट कोरोना तुरंत दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम की प्रोसेस चालू हुई। एग्ज़ाम की प्रोसेस चालू हुई और डिस्पाइट सेकेंड वेव ऑफ कोरोना फिर भी एग्ज़ाम किया गया विद ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द सेफ्टी थिंग्स करके इसको लाए। जो दूसरा वाला ग्रुप बी का एग्ज़ाम है उसमें कैट में चले गए थे बच्चे, क्योंकि करीब 5 लाख के आसपास एप्लीकेशंस ऐसी थी जिसमें फोटोग्राफ प्रॉपरली मैच नहीं हो रहा था। तो नेचुरली अगर एप्लीकेशन में फोटोग्राफ मैच नहीं हो तो उसको आप एग्ज़ाम में कैसे लोगे? तो वो विषय आया था। तो उस विषय के कारण लोग कैट में गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जैसे ही उसका समाधान किया, फैसला किया, उसके फैसले के तुरंत बाद में हम लोगों ने एग्ज़ाम के प्रोसेस को आगे किया। कोई उसमें देरी नहीं की। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाने का मौका मिले, इसके लिए 2015 तक हमेशा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता था, फर्स्ट स्टेज होता था, उससे 10 गुना लिए जाते थे, केवल 10 गुना लिए जाते थे। 2015 के बाद में पहले ही संख्या बढ़ा के 15 गुना कर दी गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मेन एग्ज़ाम के लिए जाने का मौका मिले। और 2019 में इस संख्या को 20 गुना किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवसर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम इतना बड़ा नंबर है कि उस नंबर में हो सकता है कुछ बाय चांस उस दिन तबीयत ठीक नहीं हो, कोई दूसरा कारण हो, समय पे पहुंच नहीं पाए, कोई भी कारण से मिस कर गया, तो मैक्सिमम लोगों को हमें चांस देने का इंटेंट है। इसी इंटेंट के कारण 20 गुना किया गया। जो 10 गुना था 2015 से पहले, उसको 20 गुना किया गया 2019 में। तो ये प्रो स्टूडेंट्स, प्रो कैंडिडेट्स वाली अप्रोच है हमारी, और हमारी इंटेंट एकदम नेक नियति से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कहीं भी एक भी जगह से कहीं कोई पेपर लीक होने की बात नहीं है, कहीं पे कोई एग्जाम के मैनिपुलेशन की बात नहीं है। एक लेवल पे एग्जैक्ट, जैसे लेवल 2 पे 5663, उसकी जगह 1,13,000, कितने गुने? 20 गुने। लेवल 3 पे 4,940, उसके अगेंस्ट कितने शॉर्टलिस्टेड? 98,833, 20 गुने। तो जो नोटिस के अंदर प्रक्रिया एग्जैक्टली उसके हिसाब से किया है। हर एक पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, हर एक पे एग्जैक्टली 20 टाइम्स किया गया है।
इश्यू वो नहीं, इश्यू डुप्लीकेट नहीं, इश्यू यूनिक वाली बात आ गई। अब वो मुद्दा उनका है, क्योंकि इसलिए मुद्दा आ रहा है कि जिन लोगों ने तैयारी कर ली है उनको लगता है कि हमें एक बार और चांस मिल जाए, इसीलिए हम इसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करेंगे। यहाँ 1 करोड़ एप्लीकेशंस हैं, आप ये तो देखिए ना कि कठिन कितना है ये। 1 करोड़ एप्लीकेशन, 1.25 करोड़ एप्लीकेशन, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 35 लाख, उसमें समय लगता है। But this is something government was aware in a country where there is so much of unemployment, and there will be vacancy like this. तो इसीलिए तो टाइम तो इतना लगेगा ही। अगर आपको इस एग्जाम को ढंग से करना है, इतना टाइम लगेगा, चाहे कोई करे। नहीं, कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, और मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि छात्रों को भ्रमित न करें, कोई गलत इसका उपयोग न करें। ये छात्रों का मामला है, ये देश का मामला है, इसको हमें सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए, और इसमें हर तरीके से संवेदनशीलता के साथ इस मामले को लेना चाहिए। कि आप प्लीज अपनी ग्रीवेंसेस को, अपने पॉइंट को, अपने कंसर्न को, अपने विषय को, अपने मुद्दे को फॉर्मली रखिए। हम इसको एकदम संवेदनशीलता के साथ टैकल करेंगे। मतलब जल्दी से जल्दी हमारा एम है कि इस मुद्दे को बिल्कुल भी डिले न करके जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। 16/2 तक सारे के सारे कैंडिडेट्स अपने कंसर्न सबमिट कर सकते हैं। 3 वीक्स टाइम दिया, आई थिंक दैट्स अ रीजनेबल टाइम, इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और कमिटी अपना सारे कंसर्न्स को एग्जामिन करके रिकमेंडेशंस देने का टाइम 4 मार्च दिया गया है। तो कोशिश करेंगे उससे पहले अगर हो जाए, 4 मार्च से भी पहले अगर हो जाए